दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी, सबसे भयानक और सबसे धमाकेदार खबर सीधे सरहद से, सीधे उस बॉर्डर से निकलकर आ रही है जहां पिछले कुछ समय से तनाव का माहौल बना हुआ था। यह खबर ऐसी है जिसे सुनकर शायद पहली बार में आपको अपने कानों पर यकीन न हो। आपको लगेगा कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं और जो खुफिया सूत्रों से जानकारियां मिल रही हैं, वो चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि भारत का सब्र अब पूरी तरह से जवाब दे चुका है। भारत का संयम अब टूट चुका है और अब बारी है हिसाब किताब की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एकदम सटीक सुना। बांग्लादेश बॉर्डर पर भारतीय सेना की तरफ से, हमारे वीर जवानों की तरफ से एक के बाद एक लगातार ऐसे एक्शन लिए जा रहे हैं, ऐसी कार्रवाई की जा रही है कि पूरा का पूरा बांग्लादेश अंदर तक हिल गया है, उनकी बुनियाद कांप उठी है। और अब से कुछ ही देर पहले जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, उसने तो न सिर्फ बांग्लादेश में बल्कि पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। बड़े बड़े देशों की राजधानियों में फोन की घंटियां बजने लगी हैं। खबर यह है कि भारतीय सेना ने अब तक का सबसे बड़ा, सबसे साहसिक और सबसे कठोर कदम उठाते हुए बांग्लादेश के भीतर, जी हाँ, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, सिर्फ तारबंदी के पास नहीं, बल्कि बॉर्डर के उस पार दुश्मन की जमीन पर घुसकर एक बहुत बड़े मिलिट्री ठिकाने को, एक बहुत बड़े और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण एयरबेस को अपना निशाना बनाया है। इस खबर के बाहर आते ही, जैसे ही यह बात लीक हुई, बांग्लादेश की सरकार में, वहां के प्रशासन में और खास तौर पर मोहम्मद यूनुस के खेमे में, जो वहां की सत्ता चला रहे हैं, उनके बीच जो बौखलाहट, जो डर और जो घबराहट देखने को मिल रही है, वो साफ साफ बता रही है कि चोट बहुत गहरी लगी है, वार बहुत सही जगह पर हुआ है। मोहम्मद यूनुस ने आनन फानन में बिना किसी पूर्व सूचना के रातों रात राजधानी ढाका में अपनी तीनों सेनाओं के प्रमुखों को तलब कर लिया है। एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, एक आपातकालीन बैठक चल रही है। मीटिंग के अंदर क्या चल रहा है, वहां किस तरह का डर फैला हुआ है, वहां के अधिकारियों के चेहरों पर कैसी हवाएं उड़ रही हैं, इसका अंदाजा आप सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि बांग्लादेश की तरफ से अब भारत पर बड़े एक्शन की गीदड़-भकी भी दी जाने लगी है। वो डरे हुए हैं, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए शोर मचा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब जंगल का राजा यानी शेर जागता है, तो जंगल के बाकी जानवर सिर्फ शोर मचा सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, लेकिन शेर का बाल भी बांका नहीं कर सकते। ठीक वही हालात इस वक्त हमारे पड़ोसी के बने हुए हैं। तो आखिर हुआ क्या है? क्यों अचानक से शांत दिखने वाले बॉर्डर पर तोपों की गरज सुनाई देने लगी है? क्यों आसमान में फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट से बांग्लादेश का आसमान कांप रहा है? आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया है कि पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त दक्षिण एशिया पर टिक गई हैं? दरअसल दोस्तों, इसके पीछे की पूरी क्रोनोलॉजी, पूरा घटनाक्रम समझना बहुत जरूरी है। भारतीय सेना ने बांग्लादेश के बॉर्डर से सटे हुए 3 बड़े डिवीजन्स को, 3 बड़े इलाकों को टारगेट करते हुए एक बहुत बड़ा और बहुत ही सुनियोजित ऑपरेशन अंजाम दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जानकारी छन छन कर बाहर आ रही है, उसके अनुसार यह ऑपरेशन बॉर्डर से सिर्फ 10 या 20 किलोमीटर अंदर तक सीमित नहीं था, जैसा कि आमतौर पर होता है, बल्कि इस बार भारत ने अपनी रेंज बढ़ा दी है। इस बार यह ऑपरेशन लगभग 250 किलोमीटर की रेंज तक फैला हुआ है। आप सोचिए, जरा कल्पना कीजिए, 250 किलोमीटर अंदर तक भारत की यह धमक, यह गूंज सुनाई दे रही है। यानी दुश्मन के घर के बेडरूम तक भारत ने अपनी पहुंच बना ली है। और इस बार निशाना कोई छोटा मोटा चेक पोस्ट नहीं था, कोई छोटी मोटी चौकी नहीं थी। इस बार निशाना था सईदपुर एयरफील्ड। जी हाँ, सईदपुर एयरफील्ड, ये नाम याद रखिएगा दोस्तों। ये वही सईदपुर एयरफील्ड है जिसे बांग्लादेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रणनीतिक एयरबेस माना जाता है। वैसे तो दुनिया को दिखाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बांग्लादेश हमेशा यह झूठ बोलता रहा है, यह भ्रम फैलाता रहा है कि यह एयरबेस कभी मिलिट्री के लिए था, तो कभी सिविलियंस के लिए इस्तेमाल होता था, कभी कहते थे कि यह बंद पड़ा है। लेकिन असल हकीकत जो हमारी जांबाज खुफिया एजेंसियों ने पकड़ी थी, जो हमारी रॉ के एजेंट्स ने पता लगाई थी, वो यह थी कि पिछले कुछ समय से, जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, जब से वहां हालात बिगड़े हैं, जब से वहां भारत विरोधी गतिविधियां तेज हुई हैं, तब से इस एयरबेस का इस्तेमाल पूरी तरह से एक मिलिट्री छावनी के रूप में किया जा रहा था। वहां पर सैनिकों का जमावड़ा था, वहां पर हथियारों का जखीरा जमा किया जा रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, यह एयरबेस भारत के लिए, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा था। आप पूछेंगे कि खतरा क्यों? तो इसका जवाब भारत के नक्शे में छिपा है। यह एयरबेस भारत के चिकन नेक कॉरिडोर के बेहद करीब है। वो चिकन नेक, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो भारत की मुख्य भूमि को हमारे प्यारे पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है, जो हमारी लाइफलाइन है। और इसी खतरे को भांपते हुए, इसी साजिश को समझते हुए भारतीय सेना ने फैसला किया कि अब इंतजार का वक्त खत्म हो चुका है, अब बातचीत का समय बीत चुका है, अब समय है एक्शन का। दोस्तों, सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, वो बेहद चौंकाने वाली और दिल को सुकून देने वाली है। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना ने इस एयरबेस पर पिन पॉइंट स्ट्राइक की है। एक के बाद एक कई ड्रोन हमले किए गए हैं
और ये मत सोचिएगा कि यह कोई साधारण ड्रोन थे जो शादियों में इस्तेमाल होते हैं। ये वो हाईटेक आधुनिक तकनीक से लैस दुश्मन को नानी याद दिला देने वाले ड्रोन थे, जो दुश्मन के रडार को चकमा देकर उनकी आंखों में धूल झोंक कर सीधे अपने टारगेट पर जाकर फटते हैं, बिल्कुल सटीक निशाना लगाते हैं। और वहां भी यही हुआ। सैदपुर एयरबेस पर तैनात बांग्लादेश की वायुसेना का पूरा जखीरा जो वो वहां जमा कर रहे थे भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, वो सब कुछ धू धू कर जल उठा। आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि दूर दूर तक दिखाई दे रही थीं। खबर तो यहां तक है, और यह बहुत बड़ी बात है, कि इस एयरबेस पर चीन के दिए हुए बीजिंग से आए हुए कुछ फाइटर जेट्स भी मौजूद थे, जिन्हें बांग्लादेश भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की फिराक में था, जिन्हें वो अपना ब्रह्मास्त्र समझ रहे थे। भारतीय सेना की इस कार्रवाई में, हमारे इस प्रहार में, वो चीनी फाइटर जेट्स भी कबाड़ में तब्दील हो गए हैं। उनका लोहा अब पिघल चुका है। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में, उस दृश्य की कल्पना कीजिए जब अचानक आसमान से मौत बरसने लगी होगी। बांग्लादेश की सेना को वहां के अधिकारियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला होगा। वो शायद चाय पी रहे होंगे या अपनी साजिशों का ताना बाना बुन रहे होंगे। उन्हें सपने में भी गुमान नहीं था कि भारत, जो हमेशा शांति की बात करता है, जो हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जो हमेशा बातचीत का रास्ता चुनता है, वो अचानक इतना आक्रामक, इतना प्रचंड हो जाएगा कि उनके घर में घुसकर उनके सबसे सुरक्षित माने जाने वाले एयरबेस को ही मलबे के ढेर में बदल देगा। वहां अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। सायरन बजने लगे, खतरे की घंटियां गूंजने लगीं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तीर कमान से निकल चुका था। भारत अपना काम कर चुका था। टारगेट न्यूट्रलाइज हो चुका था। दुश्मन की कमर टूट चुकी थी। लेकिन दोस्तों, ठहरिए, अभी वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। अगर आपको लग रहा है कि बात सिर्फ एक एयरबेस तक सीमित है, अगर आप सोच रहे हैं कि एक हमला करके भारत रुक गया, तो आप गलत हैं। पिक्चर अभी बाकी है और असली खेल तो अब शुरू हुआ है। भारतीय सेना का यह ऑपरेशन सिर्फ एक हवाई हमला नहीं था, बल्कि यह एक सुनियोजित, एक बहुत ही बारीकी से तैयार किया गया ऐसा चक्रव्यूह है। एक ऐसी रणनीति है जिसमें बांग्लादेश अब पूरी तरह फंस चुका है, जैसे मकड़ी के जाले में मक्खी फंस जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत ने एक साथ 3 अलग अलग डिवीजन्स को टारगेट किया है। इसमें रंगपुर डिवीजन का इलाका सबसे अहम है, सबसे खास है। ये वो इलाका है जो भौगोलिक रूप से, रणनीतिक रूप से भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यानी हमारे चिकन नेक के एकदम सर पर बैठा हुआ है। यहां से बैठकर बांग्लादेश और उसके पीछे छिपी चीन और पाकिस्तान की नापाक ताकतें भारत की गर्दन दबाने के सपने देख रही थीं। वो अपनी ड्राइंग रूम में बैठकर नक्शे पर लकीरें खींच रहे थे और सोच रहे थे कि अगर कभी युद्ध के हालात बने तो वो यहां से आसानी से भारत का रास्ता काट देंगे, पूर्वोत्तर को भारत से अलग कर देंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था, वो शायद भूल गए थे कि यह 1962 का भारत नहीं है, यह 2025 का न्यू इंडिया है। यह वो भारत है जो अब अपनी गर्दन नहीं कटवाता, बल्कि दुश्मन की गर्दन मरोड़ना जानता है, दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात करना जानता है। भारत ने अपने इस एक्शन से, इस प्रहार से साफ संदेश दे दिया है, एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है कि हमारी सुरक्षा के साथ, हमारी अखंडता के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा, जो भी हमारी तरफ टेढ़ी नजर से देखेगा, उसका अंजाम सैदपुर एयरबेस जैसा ही होगा, उसकी हालत वैसी ही होगी। इस वक्त भारतीय सेना की जो मिसाइलें तैनात हैं, जो आर्टिलरी गन्स, जो तोपें बॉर्डर पर मुंह खोलकर खड़ी हैं, उनकी रेंज में पूरा का पूरा 250 किलोमीटर का इलाका आ चुका है। यानी कि बांग्लादेश के अंदर 250 किलोमीटर तक कोई भी परिंदा भी पर नहीं मार सकता बिना भारत की इजाजत के। उनकी हर हरकत, हर गतिविधि अब हमारी निगरानी में है। दोस्तों, क्या आपको याद है, अभी कुछ समय पहले तक हम खबरों में सुनते थे कि बांग्लादेश की सीमा पर तनातनी है, कुछ छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, कभी पत्थरबाजी हो रही है। लेकिन अब जो हो रहा है वो उससे बहुत आगे की चीज है। वो एक फुल स्केल मिलिट्री डोमिनेंस है, यानी पूर्ण सैन्य वर्चस्व। भारत ने अपने सबसे घातक हथियार, अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिवेट कर दिया है। जी हां, वही S-400 जिसे दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इसके साथ ही आकाश मिसाइल सिस्टम को फ्रंट लाइन पर लगा दिया गया है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका सीधा और साफ मतलब ये है कि अगर बांग्लादेश की तरफ से या उनकी मदद के लिए आने वाले किसी भी देश की तरफ से, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान, अगर हवा में कोई भी हरकत हुई, कोई भी विमान उड़ा, कोई भी ड्रोन आया, कोई भी मिसाइल चली, तो उसे बॉर्डर पार करने से पहले ही हवा में ही भस्म कर दिया जाएगा, उसे राख बना दिया जाएगा। भारत ने अपनी आसमानी सुरक्षा को अभेद्य किले में बदल दिया है, ऐसा किला जिसे भेदना नामुमकिन है। अब जरा बात करते हैं मोहम्मद यूनुस और उनकी सरकार की। उनकी हालत इस वक्त देखने लायक है। जैसे ही यह खबर ढाका पहुंची, जैसे ही उन्हें पता चला कि उनका सईदपुर एयरबेस अब काम करने लायक नहीं रहा, वहां हड़कंप मच गया।
पैरों तले जमीन खिसक गई। मोहम्मद यूनुस, जो कल तक भारत को आंखें दिखा रहे थे, जो बड़े बड़े बयान दे रहे थे, आज अपने जनरलों के साथ बंद कमरे में माथापच्ची कर रहे हैं, पसीने पोंछ रहे हैं। वहां आपातकाल जैसे हालात बन गए हैं, और बने भी क्यों ना। जिस ताकत के दम पर, जिस चीन और पाकिस्तान की शह पर वो उछल रहे थे, भारत को ललकार रहे थे, भारत ने एक ही झटके में उस गुब्बारे की हवा निकाल दी है। अब वो मीटिंग कर रहे हैं कि भारत पर पलटवार कैसे करें, कैसे इस बड़ी कार्रवाई का जवाब दें। लेकिन दोस्तों, कड़वी सच्चाई यह है, और यह बात वो भी जानते हैं, कि इस वक्त बांग्लादेश के पास न तो वो ताकत है, न वो जिगर है, और न ही वो संसाधन कि वो भारत जैसी विशाल सैन्य शक्ति के सामने, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना के सामने 5 मिनट भी टिक सके। और सबसे मजेदार बात, या यूं कहें कि सबसे गर्व करने वाली बात यह है कि भारत ने यह सब कुछ इतनी सफाई से, इतनी सटीकता से, इतने प्रोफेशनलिज्म के साथ किया है कि दुनिया देखती रह गई। इसे कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक का बाप। बिना शोर मचाए, बिना ढिंडोरा पीटे, बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए दुश्मन को वहां चोट पहुंचाई जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होता है। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे, आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर भारत ने अचानक इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। आखिर ऐसा क्या हो गया था कि हमें अपने पड़ोसी के घर में घुसकर यह कार्रवाई करनी पड़ी। हम तो हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, एक बहुत बड़ी वजह है, जिसे जानना हर भारतीय के लिए, हर देशभक्त के लिए जरूरी है। और वो वजह है वहां रह रहे हमारे हिंदू भाई बहनों की सुरक्षा और भारत की अपनी अखंडता। पिछले कुछ महीनों से, बल्कि पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर वीडियोस देख रहे हैं, खबरें पढ़ रहे हैं कि बांग्लादेश में किस तरह से कट्टरपंथी ताकतें हावी हो रही थीं, किस तरह से वहां माइनॉरिटीज को, हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा था, उनके घरों को जलाया जा रहा था, उनकी दुकानों को लूटा जा रहा था, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, मूर्तियों को खंडित किया जा रहा था। और वहां की सरकार, वो क्या कर रही थी? वो मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही थी, हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। बल्कि कई बार तो ऐसा लगा, और कई रिपोर्ट्स ने यह दावा भी किया, कि उनका इन दंगाइयों को, इन उपद्रवियों को मूक समर्थन हासिल है। वो जानबूझकर आंखें मूंदे बैठे हैं। भारत ने बार बार समझाया, हमने कूटनीतिक तरीके से बात की, हमारे विदेश मंत्रालय ने डॉसियर सौंपे, सबूत दिए, वीडियोस दिखाए, लेकिन ढाका में बैठी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। उन्होंने हमारी शराफत को हमारी कमजोरी समझ लिया। उन्हें लगा कि भारत क्या कर लेगा, भारत सिर्फ निंदा करेगा, कड़ी निंदा करेगा और चुप बैठ जाएगा। उन्हें लगा कि भारत अब वो पुराना भारत है जो हर चीज बर्दाश्त कर लेता है, जो मार खाकर भी चुप रहता है। लेकिन वो एक बहुत बड़ी गलती कर गए। वो भूल गए कि यह नया भारत है। ये वो भारत है जो अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए, अपने नागरिकों के सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। भारत ने साफ कर दिया था कि अगर हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुका, अगर भारत विरोधी गतिविधियां नहीं रुकी, तो हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे। और जब पानी सिर से ऊपर चला गया, जब बर्दाश्त की हद पार हो गई, जब यह साफ हो गया कि बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए, आतंकियों को पनाह देने के लिए और भारत को तोड़ने के लिए किया जा रहा है, तब जाकर भारत ने अपना रुद्र रूप दिखाया है, अपना विकराल रूप दिखाया है। आपको याद होगा, मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था कि कैसे पाकिस्तान के इशारे पर, पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI की मदद से बांग्लादेश के रास्ते आतंकियों को भारत भेजने की फिराक में थे। ये लोग भारत के चिकन नेक को काटकर नॉर्थ ईस्ट को अलग करने का सपना देख रहे थे। वो भारत के टुकड़े करना चाहते थे। सईदपुर एयरबेस और उसके आसपास के चेक पोस्ट, जो कहने को तो चेक पोस्ट थे, बाहर से देखने में सामान्य लगते थे, लेकिन असल में वो आतंकियों के लॉन्च पैड बन चुके थे। वहां ट्रेनिंग दी जा रही थी, वहां भारत के खिलाफ जहर घोला जा रहा था, हथियार जमा किए जा रहे थे। अब जरा इस पूरे ऑपरेशन की रणनीतिक गहराई को समझिए, इसकी विशालता को समझिए। भारत ने सिर्फ जमीन से हमला नहीं किया है, सिर्फ हवा से हमला नहीं किया है, बल्कि समुद्र के रास्ते भी बांग्लादेश की घेराबंदी कर दी है। आप इस बात की गंभीरता को समझिए। एक तरफ जमीन पर भारत के टैंक गरज रहे हैं, आसमान में राफेल और सुखोई जैसे घातक विमान मंडरा रहे हैं, और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में, जी हाँ, गहरे समुद्र के अंदर भारत ने अपना विशालकाय विमान वाहक पोत, अपना समुद्र का सिकंदर INS विक्रांत उतार दिया है। INS विक्रांत का बंगाल की खाड़ी में होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है, एक बहुत बड़ी चेतावनी है। इसका मतलब है कि बांग्लादेश का जो समुद्री रास्ता है, जिससे वो दुनिया से व्यापार करता है, जिससे उसका तेल आता है, जिससे उसे मदद मिल सकती थी, वो रास्ता भी अब भारत की जद में है, भारत के कंट्रोल में है। भारत ने एक तरह से उन्हें ब्लॉक कर दिया है, चारों खाने चित कर दिया है। अब न तो कोई मदद आ सकती है और न ही कोई वहां से भाग सकता है।
सोचिए जरा, जिस देश को यह घमंड था, जो इस गुमान में जी रहा था कि उसके पीछे चीन खड़ा है, पाकिस्तान खड़ा है, आज वो देश भारत के चक्रव्यूह में ऐसा फंसा है, ऐसा उलझा है कि उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। चीन ने बहुत कोशिश की, बहुत हाथ पैर मारे कि अपने फाइटर जेट्स वहां भेज सके, अपने हथियार वहां डंप कर सके, लेकिन भारत की नौसेना ने और वायुसेना ने ऐसी किलेबंदी की है, ऐसा सुरक्षा घेरा बनाया है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दोस्तों, मेरा खून तो यह सब बताकर खौल रहा है और मुझे यकीन है कि आपका सीना भी गर्व से फूल रहा होगा। कमेंट बॉक्स में एक बार भारतीय सेना जिंदाबाद जरूर लिखिएगा, क्योंकि हमारे जवानों ने जो शौर्य, जो पराक्रम, जो हिम्मत दिखाई है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। माइनस टेम्परेचर हो या तपती धूप या फिर घने जंगल, हमारे जवान हर जगह मुस्तैद हैं, हर जगह तैनात हैं, ताकि आप और हम अपने घरों में चैन की नींद सो सकें, अपने परिवार के साथ सुरक्षित रह सकें। और आज जब यह खबर आई है तो हर भारतीय का, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, उसका फर्ज बनता है कि वो अपनी सेना का मनोबल बढ़ाए, उनका साथ दे। अब वापस आते हैं उस मंजर पर। सईदपुर एयरबेस के साथ साथ भारत ने 5 ऐसे खुफिया चेकपोस्ट को भी उड़ा दिया है जो भारत की सीमा के बेहद करीब थे। इनमें से एक था बिनापोल का इलाका। बिनापोल, यह नाम आपने शायद सुना होगा। यह एक ड्राई पोर्ट है, यानी जमीनी बंदरगाह। देखने में तो यह व्यापार के लिए इस्तेमाल होता था, यहां से ट्रक आते जाते थे, सामान की आवाजाही होती थी। लेकिन खुफिया जानकारी यह थी, जो सच सामने आया वो यह था कि इन ट्रकों की आड़ में, दाल चावल और प्याज की बोरियों की आड़ में, बांग्लादेश की सेना वहां अपने मोर्टार, अपने भारी हथियार और अपनी सेना जमा कर रही थी। वो धीरे धीरे, चुपके चुपके, रेंगते हुए अपनी फौज को भारत की सीमा के पास ला रहे थे, ताकि मौका मिलते ही हमला कर सकें। इसे रणनीतिक भाषा में क्रीपिंग एग्रेशन कहते हैं। लेकिन भारत की बाज जैसी नजरों से, हमारे सैटेलाइट्स की नजरों से कुछ नहीं छुप सका। भारत के रडार, भारत की सैटेलाइट्स दिन रात उन पर नजर गड़ाए हुए थीं। उनकी हर हरकत रिकॉर्ड हो रही थी। और जैसे ही यह पुष्टि हुई कि खतरा हद से ज्यादा बढ़ गया है, अब पानी नाक तक आ गया है, ऊपर से आदेश आया और फिर जो हुआ वो अब इतिहास बन चुका है। वहां मौजूद टैंक, वहां मौजूद आर्टिलरी गन्स, सब के सब अब धुएं के गुब्बार में बदल चुके हैं, लोहे के कबाड़ बन चुके हैं। भारत ने साफ, स्पष्ट और कड़े शब्दों में संदेश दे दिया है कि अगर आप बॉर्डर पर शांति रखेंगे तो हम दोस्त हैं, हम भाई हैं। लेकिन अगर आप बॉर्डर को आतंक का अड्डा बनाएंगे, अगर आप हमारी जमीन पर नजर गड़ाएंगे, तो फिर हम वो भाषा बोलेंगे जो आपको समझ में आती है, और वो है ताकत की भाषा, शक्ति की भाषा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में एक और बहुत दिलचस्प बात है जिस पर आपका ध्यान जाना बहुत जरूरी है। वो है पाकिस्तान का डर। अब आप सोचेंगे कि पिट तो बांग्लादेश रहा है, मार तो बांग्लादेश खा रहा है, तो पाकिस्तान क्यों डर रहा है? पाकिस्तान के पसीने क्यों छूट रहे हैं? दरअसल पाकिस्तान को अपने पुराने जख्म याद आ रहे हैं, उसे इतिहास के पन्ने याद आ रहे हैं। आपको याद है ना 1971? तब भी शुरुआत ऐसे ही हुई थी, तब भी हालात ऐसे ही बने थे, और अंत में दुनिया ने एक नया देश बनते देखा था। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, और इस बार भी हालात कुछ वैसे ही बन रहे हैं। पाकिस्तान ने भी अपने बॉर्डर पर, जो भारत से सटा हुआ है, वहां रातों रात एंटी ड्रोन सिस्टम लगा दिए हैं, अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है। उसे डर है, उसे खौफ है कि कहीं बांग्लादेश को पीटते पीटते, बांग्लादेश को सबक सिखाते सिखाते भारत का रुख उसकी तरफ न मुड़ जाए। उसे डर है कि जो हाल सईदपुर एयरबेस का हुआ है, कहीं वही हाल उसके एयरबेसों का न हो जाए, कहीं लाहौर और कराची में भी धमाके न होने लगे। और उसका यह डर वाजिब भी है, बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत ने जिस तरह से अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है, जिस तरह से अपनी शक्ति दिखाई है, उससे यह साफ है कि अब भारत किसी भी खतरे को अपनी सीमा के पास पनपने नहीं देगा, चाहे वो पूर्व में हो या पश्चिम में। भारत अब डिफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव होकर खेल रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है, और यह बहुत बड़ी खबर है, कि बांग्लादेश के अंदर अब ऐसी आवाजें उठने लगी हैं। वहां के आम नागरिक, जो इस कट्टरपंथी सरकार से परेशान हो चुके हैं, जो वहां की रोज रोज की हिंसा और अस्थिरता से तंग आ चुके हैं, वो अब दबी जुबान में यह कहने लगे हैं कि शायद भारत के साथ मिल जाना ही उनके लिए बेहतर होगा, भारत के साथ संबंध सुधारना ही उनके हित में है। रंगपुर डिवीजन के इलाके में, जहां भारत का प्रभाव अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वहां के स्थानीय लोग भी भारतीय सेना की इस कार्रवाई को एक तरह से राहत के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये आतंकी, ये कट्टरपंथी न तो उनके सगे हैं और न ही देश के, ये सिर्फ विनाश लाना जानते हैं। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है, और यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कि आगे क्या होगा? क्या यह तनाव और बढ़ेगा? क्या यह एक बड़े युद्ध में तब्दील होगा? क्या हम किसी बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, भारत युद्ध नहीं चाहता। हम बुद्ध की धरती से आते हैं, हम गांधी के देश से हैं, हम शांति के पुजारी हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि दुनिया में अमन चैन रहे, लेकिन हम कायर नहीं हैं, हम कमजोर नहीं हैं।
अगर सामने वाला आपकी शराफत को आपकी कमजोरी समझ ले तो उसे अपनी ताकत का एहसास कराना जरूरी हो जाता है, उसे उसकी औकात दिखाना जरूरी हो जाता है। और भारत ने ठीक यही किया है। यह हमला, यह स्ट्राइक असल में युद्ध की शुरुआत नहीं, बल्कि युद्ध को रोकने की एक कोशिश है। यह एक चेतावनी है, एक वार्निंग है कि बस अब और नहीं, अब बहुत हो चुका। इस वक्त भारत ने जो 250 किलोमीटर का बफर जोन बना लिया है, वो एक तरह से सेफ्टी वॉल्व का काम करेगा। अब बांग्लादेश चाहकर भी कितनी भी कोशिश कर ले, भारत के चिकन नेक के करीब नहीं आ सकता। भारत ने अपनी कमजोर नब्ज को ही, जिसे वो हमारी कमजोरी समझते थे, उसे ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है। जिस रेलवे लाइन को वो निशाना बनाने की सोच रहे थे, जिसे वो तोड़ने की साजिश रच रहे थे, आज उसी रेलवे लाइन से भारत अपनी फौज, अपना रसद और अपने हथियार बॉर्डर तक पहुंचा रहा है, बेधड़क पहुंचा रहा है। यह भारत की बदलती हुई तस्वीर है। ये वो भारत है जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाता है और उसे प्रोटेक्ट करना भी जानता है, उसकी रक्षा करना भी जानता है। मेरी आप सभी से, मेरे एक एक दर्शक से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इतना शेयर करें, हर व्हाट्सएप ग्रुप में, हर फेसबुक पेज पर, हर जगह इसे फैला दें कि यह जानकारी देश के हर बच्चे, हर बुजुर्ग और हर नौजवान तक पहुंचे। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत इसी तरह विश्व गुरु बनकर, एक महाशक्ति बनकर उभरे और दुनिया पर राज करे, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए, हमारी पूरी टीम के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, हमारी ताकत है। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई किस बात का इंतजार कर रहे हो, क्या सोच रहे हो? अभी के अभी वो लाल वाला बटन दबाओ और घंटी जरूर बजा देना, ताकि अगली वीडियो जैसे ही आए सबसे पहले आपको पता चले, आप कोई भी अपडेट मिस न करें।